मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के सिलेबस में से अल्पसंख्यकों के बारे में मैंने पहले एपिसोड में बताया था। अब मैं आपको अल्पसंख्यक के में भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है। बंगाली बोलने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ लगभग 1652 भाषाएं एवं बोलियाँ प्रचलित हैं। हिंदी भारत की सरकारी भाषा है और अंग्रेजी सहयोगी भाषा। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं। इसके बाद बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, ओडिया, असमी और पंजाबी बोली जाती हैं। शेष भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच है। उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। संसद में सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष विद्यमान रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई। भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा राज्यों का निर्माण किया गया। डीएम के दल ने पृथक द्रविड़ स्थान की मांग की। उर्दू बोलने वालों ने भी व्यापक असंतोष रहा है। उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, किंतु वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी राज्य में उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। असम में भाषाई आधार पर आंदोलन हुआ और उन्होंने बंगालियों को असम से बाहर निकालने की मांग की। भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायत है कि राजकीय सेवाओं एवं भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषी लोगों को ही अधिक लाभ मिलेगा। लिपि के अनुसार लिपि के प्रश्न को लेकर हिंदू और उर्दू बोलने वालों में विशेष मतभेद पाया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों की ये भी मांग है कि विश्वविद्यालयों आदि में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। जनजातीय अल्पसंख्यक। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति, जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीन निवासी माने जाते हैं और संभवतः भारत में द्रविड़ों के आगमन से पूर्व यहाँ यही लोग निवास करते थे। आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में
प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वे सबसे पहले यहाँ आए। आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह ने भी इन्हें आदिवासी के नाम से ही संबोधित किया। भारतीय संविधान में कुछ वर्गों को, जो कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं आशय से जिनकी जनजातियां के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, उन सभी को अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है।